प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को। कुछ दिन के अवकाश के बाद मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के बीच कुछ परमेश्वर के वचन के साथ। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे विश्वासी भाई बहन हैं और जितने सुनने वाले लोग हैं, इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं, जो देख रहे हैं, सभी के ऊपर परमेश्वर का आशीष बना हुआ है और बना रहेगा। आज मैं जो वचन आप लोगों के बीच लेके आया हूँ वो है परमेश्वर का काम करने का तरीका, गॉड्स वे ऑफ वर्किंग। परमेश्वर का काम करने का तरीका। कभी कभी हम जो विश्वासी होते हैं, परमेश्वर पर जो लोग भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है परमेश्वर के काम करने का तरीका। परमेश्वर किस तरह से काम करता है हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है। फिर भी हर समय हर पल परमेश्वर हम सभी को किसी भी तरह के तकलीफ से, किसी भी तरह की मुसीबत से हमेशा बचाने का रास्ता वो दिखाता है, ढूंढ निकालता है। उसी बारे में आज का वचन है। जितने विश्वासी लोग हैं, जितने परमेश्वर के लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं, जो लोग परमेश्वर को भाई मानते हैं, सभी के जीवन तकलीफ से भरा हुआ है। एक भी ऐसा व्यक्ति संसार के अंदर नहीं है जिसके जीवन में कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है, उन सारे तकलीफों के बीच रहते हुए भी परमेश्वर उन लोगों को बचाता है जो जिसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होता है। परमेश्वर कभी कभी हमें उन तकलीफों के बीच छोड़ देता है, उन दिक्कतों के बीच छोड़ देता है, परंतु परमेश्वर यहोवा उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें उन तकलीफों के द्वारा नुकसान हम पर पहुंचने नहीं देता है, नुकसान होने से हमें बचाता है। बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसा कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आज मैं आप लोगों के बीच कुछ लाना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण है दानियल चैप्टर 6 वर्स 16 to 23। दानियल 6 के 16 से 23 तक दानियल की कहानी दिखाई देता है। दानियल को बाबुल के राजा, बेबीलोन के राजा ने शेर के गुफा में बंद करके रखा था, छोड़ दिया था। शेर के गुफा में बंद करके ऊपर से दरवाजा पाथक जो है बंद करके रख दिया था। दानियल शेर के साथ पूरी रात शेर की गुफा में बिठाया। परमेश्वर यहोवा दानियल को शेर के गुफा में रहने दिया, शेर के बीच में रहने दिया, लेकिन दानियल के ऊपर कोई नुकसान, कोई परेशानी, कोई तकलीफ आने नहीं दिया। दानियल को परमेश्वर यहोवा ने बचा के रखा। यहां फिर से दिखाई देता है जब मिस्र से इजराइल के लोग बाहर निकल रहे थे, उन लोगों के पीछे मिस्र के लोग, मिस्र के सिपाही इजराइल के लोगों को पीछा कर रहा था। इजराइल के लोग मूसा के अगुवाई में कनान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उन लोगों के रास्ते पर लाल सागर, लाल समंदर था। लाल समंदर को पार करना था। उन लोग के आगे बहुत बड़ा दिक्कत, उन लोग के आगे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने खड़ा था। पीछे से मिस्र के सिपाही उन लोग को मारने के लिए उन लोगों का पीछा कर रहा था, और आगे लाल सागर, लाल समंदर। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर के प्रार्थना को सुन के समंदर के बीच परमेश्वर यहोवा ने इजराइल के लोगों को बचाने के लिए रास्ता बना दिया। हमारे जीवन में भी इसी तरह का प्रॉब्लम्स, इसी तरह का दिक्कतें आते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उसने लाल सागर को नहीं सुखाया, उसके ऊपर से, पानी के ऊपर से चलने नहीं दिया, वो चमत्कार नहीं किया। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उन लोगों के आगे जो दिक्कत थे उसके बीच में से परमेश्वर यहोवा ने रास्ता बना दिया, रास्ता निकाल दिया। दानियल को शेर के गुफा में छोड़ दिया, शेर के गुफा में दानियल को शेर के साथ छोड़ दिया, दरवाजा बंद कर दिया।
परमेश्वर यहोवा ने दानियल को शेर से बचाने के लिए शेर के मुंह को बंद नहीं किया, शेर के मुंह को आके नहीं बांधा, दानियल को गुफा से बाहर नहीं निकाला, शेर को नहीं मार डाला। शेर भी जिंदा, दानियल भी जिंदा, लेकिन शेर ने दानियल को नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान पहुंचाने से परमेश्वर यहोवा ने दानियल को बचा के रखा। फिर और एक कहानी है शद्रक मशक अबेदनीगो। शद्रक मशक अबेदनीगो ये 3 ऐसे विश्वासी नौजवान थे जो इजराइल से बेबीलोन में लाया गया था। बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर ने एक मूर्ति बनाया और आदेश जारी किया कि जब जब घंटा बजेगा, जब जब घंटी बजेगी, सुबह, दोपहर, शाम को, बेबीलोन में जितने लोग हैं, जब जब घंटी की आवाज आएगी, घंटी की आवाज जब जब सुनाई देगा, तो हर एक व्यक्ति जिसको वो घंटी की आवाज सुनाई देता है उस मूर्ति के सामने सर झुकाएगा, उसको नमन करेगा, उसका पूजा करेगा। शद्रक मशक अबेदनीगो परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाले थे। परमेश्वर का सेवा में वो लोग रहता था, परमेश्वर का पूजा करता था। परमेश्वर यहोवा जो इज़राइल के परमेश्वर थे, उनके पिता अब्राहम के ईश्वर, उनके पिता इसहाक के, याकूब के परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति थे, नौजवान थे शद्रक मशक अबेदनीगो। इन लोगों ने राजा की फरमान को मानने से इनकार किया। जब ये खबर राजा के पास पहुंचा, राजा ने इन तीनों को गिरफ्तार करवाया। इन तीनों को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, लाया गया, खड़ा कर दिया गया खतगरे में, शद्रक मशक अबेदनीगो को। शद्रक मशक अबेदनीगो से राजा ने पूछा, क्या तुम लोगों को मेरी फरमान, जो मैंने फरमान जारी किया, तुम लोगों को पता नहीं था? मैंने जो आदेश जारी किया तुम लोगों को पता नहीं था? शद्रक मशक अबेदनीगो ने कहा। इसकी कहानी दानियल चैप्टर 3, दानियल के 3:14 से 18 तक दिखाई देता है। तीनों से जब पूछा गया, तीनों बोलते हैं, हाँ राजा, हमें पता थे। तो तुम तीनों ने क्यों मूर्ति का नमन नहीं किया, मूर्ति का पूजा नहीं किया? तुमको पता है जो लोग मूर्ति का पूजा नहीं करेगा उन लोगों को जलते हुए आग में फेंक दिया जाएगा। तुम लोगों को पता था? तीनों ने जवाब दिया, हाँ। तब तुम तीनों ने ये जानते हुए भी क्यों मूर्ति का पूजा नहीं किया, मूर्ति का नमन नहीं किया? उन तीनों ने जवाब दिया, हमें विश्वास है, हम जिस परमेश्वर को स्तुति आराधना करता है, हम जिस परमेश्वर का भय मानता है, वो हमें बचा लेगा, वो हमें बचा लेगा। अगर वो हमें नहीं बचाता है तो भी हम आपके मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। राजा को और ज्यादा गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ आग को और तेज करो और इन तीनों को आग में फेंक दो। शद्रक मशक अबेदनीगो को आग में फेंक दिया गया, जलते हुए आग में फेंक दिया गया। कुछ देर बाद राजा ने कहा अपने संतरी से, अपने सिपाही से, जाओ देखो शद्रक मशक अबेदनीगो को, वो जल गया है क्या, वो मर गया है क्या, आग में जल के देख के आओ। संतरी देख के वापिस आता है। जब राजा पूछता है, क्या ये तीनों मर गए? तब संतरी जवाब देता है, नहीं राजा, ये लोग आग से जल के नहीं मरा, लेकिन हमने 3 लोगों को फेंका था उस आग में, 4 लोग हैं। तब राजा ने पूछा, वो चौथा आदमी कौन है, किस तरह दिखता है? तो सिपाही ने जवाब दिया, वो परमेश्वर का पुत्र जैसा दिखता है। परमेश्वर यहोवा उस समय भी अपने पुत्र यहोशुआ को भेजा शद्रक मशक अबेदनीगो को बचाने के लिए। परमेश्वर यहोवा ने शद्रक मशक अबेदनीगो को बचाने के लिए उस आग को नहीं बुझाया, शद्रक मशक अबेदनीगो को आग से बाहर नहीं निकाला, उसी आग में रहने दिया, परंतु उस आग से जलने से बचाया। दानियल को शेर का गुफा से बाहर नहीं निकाला, शेरों को गुफा से बाहर नहीं निकाला, दानियल को गुफा के भीतर ही रहने दिया, शेरों के बीच रहने दिया, लेकिन नुकसान होने से परमेश्वर यहोवा ने बचाया। लाल सागर को जब इजराइल के लोगों के आगे लाल सागर खड़े, लाल सागर को परमेश्वर यहोवा ने वहां के पानी को नहीं सुखाया,
इज़राइल के लोगों को पानी का ऊपर से उठा के लेके नहीं गया। परमेश्वर यहोवा ने पानी के बीच में से रास्ता निकाल दिया और इज़राइल के लोग वहां से पार किए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे दिक्कतें हैं, बहुत सारे तकलीफें हैं हमारे जीवन में। विश्वास के जीवन में बहुत सारे तकलीफें आते हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यहोवा उन तकलीफों के बीच हमें वहां से निकलने का रास्ता दिखाता है। जिस तरह से शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग से बचाने के लिए उसने अपने पुत्र यहोशू को भेजा था, यहाँ दिखाई देता है दानियल चैप्टर 6 में। दानियल यूं कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने दानियल 6 के 22 में दानियल यूं कहता है, माई गॉड हैड सेंट हिज एंजल एंड हैड शट द लायंस माउथ दैट दे हैव नॉट हर्ट मी। परमेश्वर यहोवा ने, जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं, उसने अपने स्वर्गदूत भेज के शेर के मुंह को बांध दिया, बंद कर दिया, ताकि वो मुझको हमला ना कर सके, मुझे कोई हानि पहुंचा सके। इसलिए स्वर्गदूत भेज के परमेश्वर यहोवा ने शेर के मुंह को बंद कर दिया। इसलिए शेर के गुफा में साथ में रहते हुए भी दानियल के ऊपर कोई भी खरोच नहीं आया, दानियल के ऊपर कोई भी हानि नहीं पहुंचा, दानियल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। परमेश्वर यहोवा इस तरह से काम करता है, हमें तकलीफों के बीच में रहने देता है। वो छोड़ देता है हम सबको तकलीफों के बीच, किसी भी परिस्थिति में, तकलीफ देने वाले परिस्थिति में हमें छोड़ देता है परमेश्वर यहोवा। वो आज्ञा देता है तकलीफों को, घेर लो मेरे लोगों को, लेकिन उन लोगों को उन तकलीफों के बीच से निकलने का रास्ता मैं ही दिखाऊंगा और मैं ही बनूंगा। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यूं बोलता है परमेश्वर यहोवा। शद्रक मेशक अबेदनेगो को बचाने के लिए उसने आग को नहीं बुझाया, पर शद्रक मेशक अबेदनेगो को बचाने के लिए वो तीनों को आग से बाहर नहीं निकाला, उसी आग में रहने दिया, लेकिन उस आग से जलने से इन तीनों को बचा के रखा। परमेश्वर यहोवा इस तरह से काम करता है। कभी कभी हम विश्वासी, हम इंसान इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर यहोवा, हम इतने परमेश्वर का भय मानते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार रहते हैं, फिर भी हमें इन सारे तकलीफों में घिरे हुए रहने देते हैं। हमें कभी कभी लगता है, मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो लोग परमेश्वर को भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के विश्वासी हैं, आप लोगों को भी जिस तरह से शद्रक मेशक अबेदनेगो को परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र यहोशू को भेज के आग से जलने से बचाया, उसी तरह आपको भी बचाएगा। मुझे भी बचा के रखता है, आपको भी बचा के रखता है। जिस तरह से सलाल समंदर को के बीच में से रास्ता निकाल दिया था, उसी तरह आपको तकलीफों के बीच परमेश्वर यहोवा रास्ता निकाल देगा, आपको उस तकलीफ से पार पाने का रास्ता बना देगा। जिस तरह से शेर के गुफा में रहते हुए दानियल को कुछ भी नुकसान होने नहीं दिया, स्वर्ग दूत को भेज के शेर के मुंह को जिस तरह से बांधा था, आपके जीवन में जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो तकलीफ आप को घेर के रखा हुआ है, उन तकलीफों से आपको कोई नुकसान होने नहीं देगा, आपको कोई हानि होने नहीं देगा। वो मेक श्योर करता है परमेश्वर यहोवा। इस कहानी के द्वारा हमें ये शिक्षा दे रहा है, हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा के ऊपर जो लोग विश्वास करता है, जिसके कॉन्फिडेंस, जिसके विश्वास परमेश्वर यहोवा पर है, उन लोगों के ऊपर परमेश्वर यहोवा कभी भी तकलीफ के कारण, परेशानी के कारण हानि होने नहीं देता है। तकलीफों में गिरे हुए होते हुए भी वहां से बच निकलने का रास्ता परमेश्वर यहोवा दिखाता है। इन तीनों ने, शद्रक मेशक अबेदनेगो ने कहा, अगर हमारे परमेश्वर हमें नहीं बचाता है तो भी हम आपकी मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। ठीक वैसा ही हुआ, पर परमेश्वर यहोवा ने इन तीनों को बचाया। इन तीनों का विश्वास के कारण
इन सारे तकलीफों में आग में फेंक देने के बाद भी ये तीनों बच निकले। इन तीनों को परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र के द्वारा बचाया। और दानियल को जिस तरह से बचाया, इज़राइल के लोगों को जिस तरह से लाल समंदर के बीच में रास्ता बना दिया था, उसने प्रॉब्लम को खत्म नहीं किया, उसने तकलीफ को खत्म नहीं किया, तकलीफ के बीच में से रास्ता बना दिया। और आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी ठीक उसी तरह परमेश्वर काम करता है। हमारे आगे बहुत सारे तकलीफें हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारे तकलीफों के बीच, उन सारे दिक्कतों के बीच हमारे लिए, आपके लिए रास्ता बनाता है। जिस तरह से इज़राइल के लोगों के लिए लाल समंदर के बीच में से रास्ता बना दिया था। मैं विश्वास करता हूँ इस कहानी के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपके जीवन में और ज़्यादा परमेश्वर काम करेगा, कार्य करेगा। आपके जीवन में आपको परमेश्वर के बारे में समझने में और ज़्यादा आसानी होगा। कभी कभी परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग होता है। परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो जानता है उसको किस तरह से काम करना है। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आशीष आप लोगों के ऊपर आया है। आप लोगों का विश्वास और आगे बढ़ेगा इस वचन के द्वारा। कोई भी तकलीफ आता है, परमेश्वर के ऊपर हर एक चीज को छोड़ देना है और परमेश्वर को अपने काम करने देना है। और रास्ता निकाल देगा। हर तकलीफ से, हर दिक्कत से हमें बाहर पाने का हमें वो आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आप सभी के ऊपर परमेश्वर का आशीष पहुंचा है। आमीन।